पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाइकाट के बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक फैसलाबाद के 3 हलकों में टिकट की तकसीम के हवाले से इंतहाई ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। पीटीआई के बाइकाट के बावजूद आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि टिकट जो है रोका जा रहा है। सरे 10 सबसे अहम तरीन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो जल्द अज जल्द इन तीनों हलकों का फैसला करे। जो सारे का सारा जोर है उन तीनों हलकों में टिकट देने पर है, ना कि अवाम के साथ। अगर पीपी 115 का हल्का ले, इस वक्त जो है वहां पर मुकाबला जो है ऑलमोस्ट वन साइडेड हो चुका है। जब तक राना मुर्तजा हकीम जो कि उनके मुकाबले के उम्मीदवार थे, उनकी अपील का फैसला नहीं आ जाता, राना मुर्तजा हकीम कंटेस्ट में आते हैं तो फिर ये मुकाबला जो है वहां पर बनेगा। राना अहमद शहरियार वहां पर मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन दूसरी जानब मलिक असगर अली कैसर ने भी अपनी बेहतर कैंपेन के साथ जो है बहुत सारे हलकों को अपनी तरफ जो है मतवज्जो जरूर कर लिया है। अगर NA104 की बात करें तो तीनों उम्मीदवार जो इस वक्त टिकट के ख्वाहिशमंद है मजबूत पोजीशन में इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि तीनों के पास जो है वो किसी न किसी तरफ से उनको जो है ये कहा गया कि टिकट जो है आपको मिलेगा। BP 98 का हल्का है, वहां पर भी मुस्लिम लीग नून जो है, जो आजाद अली तबस्सुम और अजमल चीमा हैं, उन दोनों के दरमियान जो है इस वक्त टाई है किसको टिकट मिलेगा। जड़ावाला का हल्का है, वहां पर मैं कहता हूँ कि मैंने जितने भी लोगों से वहां पर कॉन्टेक्ट किया, जितने भी लोगों से इंफॉर्मेशन ली, मलिक नवाब शेर वसीर जो है वो उनके अलावा शायद मुस्लिम लीग नून अगर कुछ सोचेगी तो वो जीत की राह जो है वो एक किस्म की उसको रोकेगी। तमाम तर हल्के खाली होने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाइकाट के बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक फैसलाबाद के 3 हलकों में टिकट की तकसीम के हवाले से इंतहाई ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। जबकि अगर कंपेन्स की बात करें तो कंपेन्स इस वक्त अगर PP 115 का हल्का ले तो इस वक्त जो है वहां पर मुकाबला जो है ऑलमोस्ट वन साइडेड हो चुका है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस उम्मीदवार को टिकट जारी किया है वो इंतहाई कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। जब तक राना मुर्तजा हकीम जो कि उनके मुकाबले के उम्मीदवार थे, उनकी अपील का फैसला नहीं आ जाता और अगर वो राना मुर्तजा हकीम कंटेस्ट में आते हैं तो फिर ये मुकाबला जो है वहां पर बनेगा और मुकाबला एक अच्छा कांटेदार देखने को मिल सकता है। जबकि PP 116 में जो है वो नो डाउट राना अहमद शहरियार वहां पर मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन दूसरी जानब मलिक असगर अली कैसर ने भी अपनी बेहतर कैंपेन के साथ जो है बहुत सारे हलकों को अपनी तरफ जो है मतवज्जो जरूर कर लिया है। अगर NA104 की बात करें तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने कल परसों से जो है वो सामने आ रही हैं कि जी हो सकता है जी ये जो NA104 है इसको ओपन कर दिया जाए या इस तरह के, और बहुत सारे लोगों ने तो बाकायदा तौर पर तीनों उम्मीदवार जो इस वक्त टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, महर अब्दुल रऊफ, राजा रियाज अहमद और राना एहसान अफजल, तो इन तीनों के नाम जो है और इन तीनों की तस्वीर को लेकर कि जी इनमें से टिकट किसको मिलना चाहिए, तो बहरहाल टिकट के हवाले से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही फैसला करेगी, लेकिन ये तीनों उम्मीदवार जो हैं इस वक्त इंतहाई ज्यादा मजबूत पोजीशन में इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि तीनों के पास जो है वो एक मुस्लिम लीग नून में एक जो कल्चर है वो सिफारिश का या इस तरह की चीज का कि कोई भी टिकट जो है जब देना है तो बहुत तगड़ी किस्म की सिफारिश होगी या तगड़ा किस्म का बैकग्राउंड होगी तो फिर ही मिलेगा। तो ये तीनों उम्मीदवार जो हैं वो किसी न किसी तरफ से उनको जो है ये कहा गया कि टिकट जो है आपको मिलेगा, तो इसीलिए वो हल्का जो है इंतहाई ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है और वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक अपनी जो एक मेन कैंपेन होती है उसका भी आगाज नहीं कर पाई। और नो डाउट जो BP 98 का हल्का है वहां पर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो 2 नामों के ऊपर जो है इस वक्त फैसला जो है उनके लिए करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वहां पर 2 उम्मीदवार जो आजाद अली तबस्सुम और अजमल चीमा हैं, उन दोनों के दरमियान जो है इस वक्त टाई है कि किसको टिकट मिलेगा। तो और जो NA96 का हल्का है वहां पर मलिक नवाब शेर वसीर और दूसरी जानब उनके जो तलाल चौधरी के भाई हैं वो भी टिकट के उम्मीदवार हैं। हालांकि जो जड़ावाला का हल्का है वहां पर मैं कहता हूं कि मैंने जितने भी लोगों से वहां पर कांटेक्ट किया, जितने भी लोगों से इंफॉर्मेशन ली, तो वहां पर मलिक नवाब शेर वसीर जो है वो उनके अलावा शायद मुस्लिम लीग नून अगर कुछ सोचेगी तो वो इंतहाई ज्यादा मैं कहता हूं कि उसके लिए अपना जो एक जीत की राह जो है वो एक किस्म की उसको रोकेगी। तो बहरहाल इन तीनों हलकों में टिकट का फैसला ना करना अभी तक कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और बहुत सारे हलके जो है जारी बात है इस हवाले से जो मुसलसल नजर रखे हुए हैं कि PTI के बाइकाट के बावजूद आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि टिकट जो है वो जो है रोका जा रहा है। तो बहरहाल ये तीनों हलकों को अगर हटाएं
تو جو اس وقت جو 2 حلقے جن میں ٹکٹ الاٹ ہو چکا ہے وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ قدرے بہتر پوزیشن میں ہے، اور بہتری کی جانب جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ یہ 1 تاریخ کے بعد ایک باقاعدہ جو ہے میسو کمپین جو الیکشن کی سٹارٹ ہوگی، اس میں جو ہے وہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ کون جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں کمپین کرتا ہے۔ تو بہرحال تمام حلقے اس وقت اوپن ہیں، تمام حلقوں میں جتنے بھی امیدواران ہیں وہ اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے، اور جو امیدوار جو حلقہ جہاں پر مقابلہ بنے گا، جہاں پر کسی بھی امیدوار کی کمپین ہمیں بہتر نظر آئے گی، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جو ہے وہ اپنے پاس مدعو بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ ڈیٹیل ان کا ویژن، ان کی علاقے کے حوالے سے خدمات اور عوام کے ساتھ کس طرح سے وہ الیکشن لڑیں گے، ان تمام چیزوں کو جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن سر دست سب سے اہم ترین جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ جلد از جلد ان تینوں حلقوں کا فیصلہ کرے، تاکہ وہاں پر جو سیاسی بے چینی ہے اس وقت اس کا خاتمہ ہو سکے، اور یہ جو الیکشن پروسیس جس میں تقریباً صرف 1 مہینے کا ٹائم باقی ہے، تو جو امیدوار جس کو ٹکٹ دیا جائے وہ اپنی بہتر طریقے سے کمپین کر سکے۔ ابھی تک صرف اور صرف جو سارے کا سارا زور ہے ان تینوں حلقوں میں ٹکٹ دینے پر ہے، نہ کہ عوام کے ساتھ۔ اگر حلقہ N96 کو نکالیں تو باقی پوری کی پوری جو ایک قسم کی طاقت ہے امیدواروں کی وہ صرف ٹکٹ کے حصول کے لیے لگ رہی ہے۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں یہ ٹکٹ بھی فائنل ہو جائے گا، اور ایک جو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کا ماحول بنے، الیکشن کے مقابلے ہوں اور کانٹے دار مقابلے ہوں، اور جو بھی شخص پھر جیتے اس کے بعد اگر وہ ون کرے تو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس کی جیت کے اوپر کسی قسم کا سوالیہ نشان نہ ہو۔